तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास करंट अफेयर के बारे में है। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम हर शनिवार या सप्ताह में एक दिन करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर इस वीडियो में हाजिर हैं। तो देखिए, हमने जो क्वेश्चंस को कवर किया है वो क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस सप्ताह के ही क्वेश्चन है सितंबर के। और करंट अफेयर आप पहली बार एक नए तरीके से कवर होता हुआ देखेंगे। जैसे सब एक लाइनर क्वेश्चन बताते हुए चले जाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कंटेंट वाई होगा। और इस करंट अफेयर के कंटेंट के साथ आप पूरा का पूरा स्टैटिक जीएस भी कवर करेंगे। क्लास लंबी हो या छोटी हो, मुझे नहीं पता कि कितने मिनट की होने वाली है, और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा है कि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर डालूं। फिर भी कोशिश रहेगी कि 15 से 20 मिनट की क्लास हो, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएं। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है इंग्लिश चैनल से जुड़ा हुआ। इंग्लिश चैनल, पहला क्वेश्चन आपसे जुड़ा हुआ है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब एज में सबसे ज्यादा इंग्लिश चैनल को पार करने वाले व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। तो नाम क्या है? सिद्धार्थ अग्रवाल। ये आपको क्वेश्चन याद करना है करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन, 49 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 49 वर्ष की आयु में इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है। तो ये बन गए हैं भारत के पहले सबसे ज्यादा उम्र के इंग्लिश चैनल को पार करने वाले व्यक्ति। ठीक है, अब बात आती है कि बेटा मैं आपको ये बता दूंगा, आपको जब भी तो ये कंटेंट याद होगा, इंग्लिश चैनल है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक संकरी हिस्सा है। इंग्लिश चैनल क्या है? अटलांटिक महासागर का एक संकरी हिस्सा है। और ये क्या करता है? इंग्लैंड और फ्रांस, इन दोनों देशों को अलग करता है। इंग्लैंड और फ्रांस, इन दोनों देशों को अलग करता है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक तैराकी मैराथन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जो यहाँ पे लोग जगह जगह के लोग जाकर तैराकी करते हैं। तो इसको बड़ा फेमस कर दिया गया, बड़े चीजों में फेमस भी है। वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत व्यापार, सबसे ज्यादा व्यापार यहाँ से होता भी है। और इसमें बस यही सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा और करके जान लिया। मिटा देता हूं इसको इंग्लिश चैनल के बारे में। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है इसरो से संबंधित। इसरो पे एक क्वेश्चन आया है, ISRO, इसरो से जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट हुआ है, उस पर करते लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सॉरी। इसरो क्या है? सबसे पहले तो इसरो का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई, 15 अगस्त 1969। मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर। कहां पर है? बेंगलोर। अब बात आती है कि क्वेश्चन क्या है। मुद्दा है ये कि यहां पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है, बुक का विमोचन किया है, और काफी शानदार बुक है। इसमें इसरो के कुछ पूर्व और आगामी चीजों के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो देखो वो क्या है कि कैसा इसरो का संघर्ष रहा है। बुक का नाम है द हिंदू कॉफी टेबल, द हिंदू कॉफी टेबल, द हिंदू कॉफी टेबल। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हिमाचल सरकार से जुड़ा हुआ। हिमाचल, सॉरी हिंदी में हैं, हिमाचल, हिमाचल की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा बोलना भी चाहूंगा मैं। हिमाचल सरकार ने जो दल बदल वाला कानून था, दल बदल के बारे में तुम्हें पता होगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में एक दल बदल कानून है। दल बदल कानून क्या कहता है कि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद कुछ विधायक और सांसद पार्टियों की बदला बदली कर लेते हैं और सरकार बनने में बिगड़ने में जिससे दिक्कतें पैदा होती हैं, और भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पार्टियों को, सरकारों को और जनताओं को। तो एक कानून बना दल बदल कानून। अब इस दल बदल कानून से परेशान होकर के, हालांकि इसकी गहराई में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको खतरनाक मिलेंगी, मगर देखो इसमें हुआ क्या है। हिमाचल सरकार ने या हिमाचल विधानसभा में एक कानून पारित किया है दल बदलने वाले विधायकों की पेंशन को समाप्त करने का। बात समझ में आई? तो लिखो जरा इसमें क्या बनेगा। दल बदल विरोधी कानून के तहत आप लिखेंगे ये कानून क्या है। दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों की पेंशन को अयोग्य ठहराना, विधायकों की पेंशन को अयोग्य ठहराना। तो उनकी अयोग्यता हो जाएगी और उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ये वहां पर उनकी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ये कानून पारित किया है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, मुद्दा यह है, आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। बताइए किस विधानसभा में विधायकों की दल बदल कानून को पास किया गया है जिसमें उसे अयोग्य घोषित करके उसकी पेंशन को समाप्त किया जाएगा। बेटा अगर पेंशन की बात आए तो भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर हर व्यक्ति पेंशन की लड़ाई लड़ता है अगर गवर्नमेंट जॉब कर लेता है तो। अब वो लड़े भी क्यों ना, पूरा जीवन पूरी जवानी वो खपाता है समाज सेवा में और भारतीय सेवा में। मगर धीरे धीरे जो समाज सेवी हैं, जो सर्विस क्लास के व्यक्ति हैं, उनकी तो पेंशन को खत्म किया जा रहा है। वो पेंशन खत्म हो रही है धीरे धीरे, और पेंशन पे जन्म सिद्ध अधिकार देखो किसका बनता जा रहा है, विधायकों का और सांसदों का। एक व्यक्ति 1 घंटे भी विधायक रहता है तो उसकी पेंशन आजीवन चलेगी। 1 दिन रहता है, 24 घंटे रहता है, किसी भी समय के लिए अगर वो विधायक और सांसद रहता है तो उसकी आजीवन पेंशन रहेगी। और देखो अगर आती है बात सर्विस में जो सेवाओं के जवानों की है, सबकी बात आए तो वहां पर सरकार को पेंशन देने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हालांकि इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, पूरा एक टॉपिक बनेगा, एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे ट्रैक से थोड़ा हट जाएगा ये मामला, मगर फिर भी हम इस पे थोड़ा सा दुख होता है कि भारत का नेता तो आजीवन पेंशन लेना चाहता है ना, जिसको कोई जरूरत नहीं है, और भारत का सैनिक जवान, एक नौकरी करने वाला बंदा जो पूरी जीवन उसमें खपाता है, उससे वो हक को छीना जाता है। हकीकत बड़ी भयानक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस पे किसी ने कोई विरोध नहीं किया, सारे नेता एक जैसे ही होते हैं भाई, बुरा मत मानना। अगर कोई नेता हमारी वीडियो को देखता है तो बुरा नहीं मानना, ये कड़वा सच है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां से मिटा देते हैं। तो हिमाचल सरकार ने क्या किया है, दल बदल विरोधी कानून पेश किया और उसे पास कर दिया, और जो भी दल बदल के दायरे में आएगा उसकी पेंशन को समाप्त किया जाएगा। एक कानून यहां पर ये बन गया है। एक है बेटा खेल से संबंधित, हालांकि ये खेल से संबंधित 2 क्वेश्चन है, पहले ये ले लेते हैं हम। देखना, एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसका नाम सुना है आपने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक बेहतरीन फुटबॉलर है। इस पे आपको कभी क्वेश्चन बन जाए तो 2 बन सकते हैं। हालांकि भारत में फुटबॉल को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, मगर मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड में अगर टीआरपी का मामला निकाला जाए तो फुटबॉल की टीआरपी कहीं अधिक है। सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट गेम को फुटबॉल को माना जाता है, क्रिकेट का नंबर बाद में आता है। ठीक है, तो देखना यहां पर क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे क्वेश्चन ये पूछेगा, ये विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं
जिन्होंने अपने कैरियर का प्लस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल करने का फुटबॉलर का खिताब जीत लिया है, और ये न जाने कब तक ये बना रहेगा। तो देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने कैरियर का 900वां गोल कर दिया है, जो फुटबॉल के इतिहास में किसी भी एक व्यक्तिगत खिलाड़ी का जो स्कोर है अपने जीवन का, वो सबसे अधिक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ने पूरे विश्व में व्यक्तिगत तौर पे 900 गोल करके ये खिताब जीत लिया है। तो क्वेश्चन लाइमलाइट में रहेगा। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी बन सकता है, ये है कहां के, तो ये है बेटा पुर्तगाल के। पुर्तगाल, ये वही पुर्तगाल है ना। पुर्तगाली कौन सुना है? भारत में सबसे पहले आए कौन, सबसे बाद में गए कौन? 1961 गोवा से, समझ रहे हो ना। ये वही है जो भारत के लिए लेके आए, आलू लाए, मक्का लाए और तंबाकू लाए, प्रिंटिंग प्रेस लाए, कई सारी चीजें यहां पे लेकर आए। और नहीं बना रहा हूं, आगे बढ़ाते हैं। खेल से संबंधित एक क्वेश्चन, और हालांकि यहां पे अभी ज्यादा नहीं बताया जाएगा, जब ये गेम्स पूरे हो जाएंगे तब इन पे चीजों पे हम चीजें करेंगे। अभी आपने देखा था ओलंपिक गेम्स खत्म हुए कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस मतलब पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब समझो यहां पर क्या है, यहां पर ही अब स्टार्ट हो गए हैं क्या, अब यहां पर चल रहे हैं पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक यहां पे चल रहे हैं 2024। अब बात आती है सबसे पहले कि पैरा ओलंपिक चल कहां पर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा पैरा ओलंपिक कहां पर चल रहे हैं, तो पेरिस, सॉरी पेरिस। और पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। समझ में आ गई बात। तो अब बात आती है कि ये पैरा ओलंपिक है क्या। पैरा ओलंपिक में जब ये खत्म हो जाएंगे तब हम आपको बताएंगे भारत के किस खिलाड़ी ने क्या क्या जीता, पूरा एक कंटेंट कवर किया जाएगा। फिलहाल केवल इतना सही करने वाले हैं। समझो पैरा ओलंपिक है क्या। पैरा ओलंपिक जो है वो विकलांग एथलीटों के लिए एक सामाजिक परिवर्तन के लिए किया गया सबसे बड़ा आयोजन। बात समझ में आई क्या कल हमने? देखना, विकलांग एथलीटों के लिए किया गया सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा आयोजन है ये विकलांग एथलीटों के लिए। हालांकि मैं बता दूं अभी इंटरनेशनल लेवल पे विकलांग शब्द यूज हो रहा है, जो किसी तरीके से, किसी अंग से, किसी ना किसी तरीके से वो वंचित है, मगर भारत सरकार ने इनको एक नया नाम दिया है दिव्यांग। क्या दिया है बेटा? दिव्यांग, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि विकलांग एथलीटों के लिए एक सबसे बड़ा आयोजन है पैरा ओलंपिक, जो कहां पर होता है? जैसे ही ओलंपिक खत्म होते हैं उसी शहर में ये ओलंपिक, पैरा ओलंपिक जस्ट खत्म होते ही शुरू कर दिए जाते हैं। तो अभी ओलंपिक खत्म हुए थे पेरिस में, फिर पैरा ओलंपिक स्टार्ट कर दिया, जहां पे बड़े जोर शोर से ये आयोजन बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और भारत के खिलाड़ी काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसे ही खत्म होंगे तो आपको आंकड़े सारे मिल जाएंगे, है ना। हमने पैरा ओलंपिक में, हमने ओलंपिक में तो कोई गोल्ड नहीं जीत पाए, मगर पैरा ओलंपिक में हमने गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है। बाकी वो जानकारी हम लेंगे आगे। ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी ओलंपिक के बारे में मैं बता चुका हूं, बाद में चीजें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ करंट अफेयर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। मैं क्वेश्चन बना के आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, व्यक्ति वीडियो पूरी देखता नहीं है, नॉलेज उसे पूरी मिलती नहीं है ना। दरअसल शॉर्ट्स वीडियो का ट्रेंड हो गया है, तो लंबी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। टीचर परेशान है कि वीडियो लंबी डालें कि छोटी डालें। हालांकि टीचर्स लाइव चले जाते हैं, हम लाइव नहीं जा रहे हैं, हम तो रिकॉर्डेड ही डालते हैं भाई, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सरकार ने भी बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। देखो अभी आज हमने दूसरी सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक दो सरकार की चर्चा और भी हो सकती है, क्या पता आ जाए हमारी लिस्ट में हो। तो देखो है क्या, राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। महिलाओं के 33% आरक्षण दिया है, किसमें? राजस्थान पुलिस विभाग में है। राजस्थान पुलिस की जो सर्विस है, पुलिस बल है, तो उसमें 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है महिलाओं को। महिलाओं की
के लिए, रोजगार के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनको बराबरी में लाने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर बराबर में जल्दी में कोई क्वेश्चन कोई पेपर आता है, बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस बल में किसे या महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया है? किस राज्य सरकार ने 33% पुलिस बल में आरक्षण दिया है? राजस्थान ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया है? बहुत टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी आगे एक क्वेश्चन आ जाता है अभ्यास से, इसमें भी थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं, अब थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं हम, किसी ही कंटेंट पे ज्यादा बोला जाएगा, बाकी सब यही है। वरुण अभ्यास वरुण, सॉरी क्या लिखोगे? अभ्यास वरुण। ये द्विपक्षीय है। क्या है? द्विपक्षीय मतलब दो पक्षों के साथ होने वाला, त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्षीय, त्रिकोणीय, है ना। तो ये 2 पक्षों में 2 देशों के साथ होने वाला एक अभ्यास है। और अभ्यास किस लिए होते हैं? प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो लिखो ये कौन से 2 देशों के बीच हो रहा है? भारत और फ्रांस। भारत प्लस फ्रांस, दोनों की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास? वरुण अभ्यास। क्वेश्चन कैसे बनेगा? वरुण अभ्यास क्या है? तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होने वाला नौसेना का अभ्यास, ठीक है। इसको 1993 से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? उसको 1993 में शुरू किया गया है, हर बार होता है। और 2001 में जाकर के इसका नाम वरुण रखा गया। 2001 में क्या रख दिया इसका नाम? वरुण अभ्यास, ठीक है बेटा। कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल एक बेहतर तालमेल और बेहतर तकनीक को विकसित और बेहतर समझबूझ के लिए ये किए जाते हैं, है ना। ताकि तुम्हें पता है ना, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होता ही नहीं। तो देखो, सेना हो या कोई भी हो, जो भी अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करना चाहता है तो उसे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस तो उसे चाहिए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जबरदस्त बेटा, ये टेक्नोलॉजी है ना। तो पूरी वीडियो देखते रहना, क्योंकि एक एक कंटेंट हम जो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, देखो हो सकता है कि इस बार ऐसी बनाई है, अगली बार जो वीडियो रहेगी हो सकता है कि फोन पे रहे, चेहरा ना दिखे, ठीक है। तो देखना क्या है इसमें, क्या है? एआई तकनीक, एआई तकनीक, एआई टेक्नोलॉजी, TECHN, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंसियर सीरियसनेस वाला क्वेश्चन। लिखो क्या है, देखना। एआई संधि पर हाल ही में किस किसने हस्ताक्षर किए हैं? एआई संधि पर हाल ही में किस किसने हस्ताक्षर किए हैं? एआई तकनीक बेटा, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में बड़ी घातक सिद्ध होगी, और अभी भी घातक सिद्ध हो रही है। जो इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिससे हम सबको आने वाले समय में बचने की जरूरत पड़ेगी। और बताना तो ये भी आपको मैं चाहता हूं कि ध्यान रखना, जैसे जैसे व्यक्ति टेक्नोलॉजियों का सहारा लेना स्टार्ट करेगा और अपने आप को ज्यादा विकसित फील करेगा, ऐसे ऐसे ही उसके आसपास खतरों की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत भयानक खतरों से घिर जाएगा बंदा, ठीक है। तो ये ऐसी ही टेक्नोलॉजी है कि महज आपके एक फोटो से आपका पूरा वीडियो क्रिएट हो सकता है, और वो वीडियो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, और किसी भी लेवल से वो वीडियो बन सकता है। हो सकता है कि कल को कोई बैंक लूटने की बारी आए और वहां पे आपकी मौजूदगी को दर्ज कर दिया जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि भयानक चीजें परिणाम होंगे। तो देखो, इस पे इसकी सेफ्टी और मानव विकास और कल्याण के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो 3 देश आगे आए हैं, उन्होंने पहले से ही इस पे हस्ताक्षर कर लिए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ मतलब इस संघ में बहुत सारे देश हैं। तो ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ, इन तीनों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, ताकि इसका मानव कल्याण और मानव की, इंसान की सिक्योरिटी, सेफ्टी को देखते हुए इसका प्रयोग किया जाए, उसके खिलाफ इसका प्रयोग ना किया जाए,
ठीक है, तो एआई के बारे में अभी ज्यादा नहीं, केवल इतना ही, आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे पेंडिंग हैं और वीडियो हो जाता है फिर लंबा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है हेल्थ से जुड़ा हुआ। तो लिखो, एक ड्रग अभी लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इसका नाम लिखते हैं, देखना क्या है, BPALM, BPALM, BPALM रेजिमन, रेजिमेन। ये क्या है, देखो बीपीएल रेजिमेन, ये एक ड्रग, एक दवाई को भारत सरकार ने बनाया है, और ये है क्या, देखना, इसको दिया जाता है MDR-TB। किसके लिए दिया जाता है, MDR-TB। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखो क्या बनेगा, तो देखो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो देखना, टीबी की दवाई है, कुल मिला के बात आती है, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की दवाई के लिए ये वाला उपचार यहां पे किया है। ये BPALM एक नया रेजिमेन है, और ये नया रेजिमेन ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, जिसको सबसे भयानक बीमारी माना जाता है, इसे क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षय रोग, टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, फेफड़ों को बिल्कुल खराब कर देती है, एकदम डिस्ट्रॉय कर देती है, और जीवाणुओं के थ्रू फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे में चली जाती है, तो बड़े खतरनाक है। जिसको हो जाती है बंदा परेशान हो जाता है। बहुत सारे केसेस भारत में हैं, लगभग 75,000 केसेस हर साल जनरेट हो जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि बेटा, ये नया रेजिमेन जो आया है, ये नए रेजिमेन में एक नई चीज ये है कि पहले जो टीबी का इलाज था वो था 20 महीने का। कितने का था, 20 महीने का। इस नए रेजिमेन ने एक नई क्रांति ला दी है, जो 20 महीने का इलाज था वो मात्र कितने महीने का रह गया है, 6 माह का। ठीक है, वो कितने महीने का रह गया है, केवल 6 माह का। और एक तरीके से ये भारत में टीबी को खत्म करने का एक नया कदम है। कह रहे हैं कि 2025 में लगभग हम खत्म कर पाएंगे, पर देखो, जो बीमारी आ जाती है बच्चों, वो खत्म नहीं होती है, वो हमेशा हमारे आसपास बनी रहती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बार तुम्हें किसी चीज से डर लग गया तो वो कभी खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर छुप के बैठ जाएगा, कभी ना कभी उभर के आएगा। ठीक है, ये ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ। तो राष्ट्रपति के बारे में आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति कौन है भारत के, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने, लिखना, राष्ट्रपति जी ने एक नया कानून के तहत, एक जो नया कानून बना उसके तहत, जो संसद द्वारा पारित कानून था, उन्होंने उसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल को आदेश दिया है कि वह कानून के तहत प्राधिकरण बोर्ड आयोग का गठन किया जाए। प्राधिकरण बोर्ड आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, और ये आदेश दे दिया उन्होंने, किसको, उपराज्यपाल को। फॉलो करेगा कौन, अब स्टेट की गवर्नमेंट। तो देखिए दोस्तों, अभी छोटी सी वीडियो बनाई थी करंट अफेयर की, धीरे धीरे वीडियो को बड़ा भी करेंगे। एक कैसी वीडियो रही है, क्या रही है, वो आप जाने, आप बताना कि हमें कैसी वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।